पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। राबड़ी आवास खाली न करने पर और कहने पर कि खाली नहीं होगा देहरा, जो करना है कर लो, सुनते ही सम्राट चौधरी का आया ऐसा बयान। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मुस्कान, बताइए, क्या सरकारी आवास खाली करने को लेकर आरजेडी का विरोध कानून से ऊपर राजनीति है? देखिए, राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर आरजेडी का विरोध पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला स्थायी रूप से नहीं दिया जा सकता है। यह नियम देश के कई राज्यों में लागू है। सरकार का दावा है कि राबड़ी देवी को उनके वर्तमान संवैधानिक स्थिति नेता प्रतिपक्ष के अनुसार नया आवास दिया जा चुका है, जो नियमों के अनुरूप है। दूसरी तरफ आरजेडी का तर्क है कि 30 साल से वही आवास उनकी सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अचानक शिफ्टिंग एक साजिश है। अगला जो विवाद है वो नियम बेनाम राजनीति भावना का है। तो कानून की नज़र में तो भावना नहीं देखा जाएगा, अनुपालन ही मायने रखता है। सम्राट चौधरी का बयान, सरकारी घर किसी की बपौती नहीं, क्या प्रशासनिक शक्ति या राजनीतिक टकराव का संकेत है? देखिए, ये बयान दो स्तर में आप देख सकते हैं, दो गुट में। एक तो प्रशासनिक शक्ति का संदेश देता है कि भाई सच में वो किसी के घर नहीं है, वो एक सरकारी आवास है और नियम सब पर समान लागू होंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। दूसरा, ये बयान आरजेडी और एनडीए के बीच राजनीतिक आक्रामकता को भी बढ़ाता है और सम्राट चौधरी बार बार ये साफ कह रहे हैं कि लालू परिवार बेनाम सरकार का विवाद नहीं बल्कि कानून बेनाम विरोध का स्थिति है। तो उनका ये भी कहना खुद 28 वर्षीय में 6 बार बंगला बदलना पड़ा संदेश देता है कि राजद इसे विशेषकर की तरह ना ही देखे और ये एक नॉर्मल रूल है। जब विभाग दूसरे को देता है कहीं रुकने के लिए तो उनको भी चेंज करना पड़ा था 6 बार सम्राट चौधरी को। तो उनका सिंपल कहना है कि आपका घर नहीं है, आप भी चेंज करिए। क्या आरजेडी की आवाज नहीं छोड़ेंगे की चेतावनी, अराजकता है या राजनीतिक क्रांति का दावा? देखिए, सम्राट चौधरी का आरोप है कि बयान अराजक मानसिकता दर्शाता है। लोकतंत्र में सरकारी संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन राजद का कहना है कि बीजेपी जेडीयू सरकार की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध है, ये दबाव में नहीं झुकेंगे। असलियत यह है कि किसी भी संवैधानिक या लोकतंत्र ढांचे में हम नहीं छोड़ेंगे जैसी चेतावनी व्यवस्था के खिलाफ दिखाई देती है। ये राजनीतिक नाटक का हिस्सा भी है और रणनीति भी है। समर्थकों को भावनात्मक संदेश देना है। जो आरजेडी शांत हो गई है हारने के बाद कहीं ना कहीं अब एक्टिव हो जाएगी, भाई हमें लालू जी को निकाला जा रहा है। तो लेकिन कानून रूप से आरजेडी की स्थिति कमजोर दिख रही है। क्या यह विवाद 2025 चुनाव से पहले एनडीए बनाम आरजेडी की नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये केवल आवाज नहीं, विवाद नहीं, बल्कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव का नया अध्याय है। एनडीए इस मुद्दे को कानून व्यवस्था और समानता के छवि से इस्तेमाल कर रहा है और आरजेडी इसे राजनीतिक प्रताड़ना और लालू परिवार के सम्मान का मुद्दा बनाकर अपनी भावनात्मक राजनीति को मजबूत कर रहा है। तो ये विवाद लंबा खींच सकता है, चुनावी बयानबाजी में अहम रोल निभा सकता है। अगर आरजेडी आवाज नहीं छोड़ती तो कानून क्या कर सकता है? सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सरकार के पास कानूनी विकल्प मौजूद है। नोटिस, डिपार्टमेंटल एक्शन, पोस्ट इवेक्शन, जो ये अंतिम विकल्प होता है। आपको भी पता होगा, फोर्स को भेजा जाता है तो वो अब जबरन फिर आपका सामान निकालना शुरू करते हैं, जो सबसे खराब है। अब वो स्थिति कोई नहीं चाहेगा, एनडीए भी नहीं चाहेगी ऐसी स्थिति आए, क्योंकि लालू जी भाई रिस्पेक्टेड है। आवंटन रद्द कर सुरक्षा प्रोटोकॉल नई जगह शिफ्ट करना, लेकिन ऐसी कार्रवाई राजनीतिक तनाव जनभावना को भड़काती है। इसलिए सरकार सावधानी से आगे बढ़ेगी और सबसे अधिक संभावना है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर दबाव बनाएगी ताकि आरजेडी खुद ही आवाज छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अब ये मामला बड़ा तो है, कोर्ट में भी जा सकता है, जहां नियमों के आधार पर फैसला एनडीए की सरकार में पक्ष भी दिख सकता है। तो राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानून बनाम राजनीति की सीधी जंग बन चुका है। एक तरफ सरकार साफ कर रही है नियम सबके लिए बराबर और दूसरी तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।